हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। अमित किशोर का बुक है ये, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व। इसमें आपका एस्टैब्लिश ईयर प्लेस आपका है, खास तौर पे प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपका एक ही वीडियो में सारा निचोड़ मिलने वाला है। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का स्टार्ट है आज का पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। मैं गारंटी करता हूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अमित किशोर का ये बुक का 100% ये आने वाला है। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब है? पहला इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कब बना? तो 1948 में इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ दर्जा मिला था, प्राप्त किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और वो भी एक बार नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और खास तौर पे मैं बता दूं कि खास तौर पे बिहार में मात्र एक बार बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है, टीचर वाले के लिए, खास तौर पे बिहार क्षमता का। उसमें मैं आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ब्लाइंड हैंडीकैप कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और कब बना है? तो 1979 ईस्वी में बना है। 1979 ईस्वी में बना है। आपको इसमें आपको स्पेशल क्लासिफिकेशन कैटलॉग आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीटेड क्लासेस मिलने वाला है। बस आप वीडियो को शेयर और लाइक जबरदस्त कीजिएगा। चलिए, क्या है? नेशनल लाइब्रेरी साइंस कहाँ है? निस्केयर बोला जाता है। निस्केयर का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ है? तो दिल्ली में है, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। चलिए, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स में है, न्यू दिल्ली में है, 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में बना है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खास तौर पे पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है, कब और कहाँ बना है? तो पटना में है और खास तौर पे 1891 ईस्वी में बना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपका आईआईटी खड़गपुर में है, 2018 में बना है। 2018 में बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है अमित किशोर का और यूथ कंपटीशन का, क्योंकि ये दो बुक खास तौर पे लाइब्रेरी साइंस के लिए अभी फिलहाल बहुत ही बेनिफिट करने वाला, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आपको जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं 100% में 75% लोग यूथ कंपटीशन और अमित किशोर की बुक से पढ़ रहे हैं। और मैं जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको खास तौर पर मैं 2 बुक बोलूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अमित किशोर, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप खुद कितना क्वालिटी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। इससे अच्छा कोई ही बुक में नहीं मिलने वाला है, तो आप इसे याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ है? आईआईटी खड़गपुर में, 2018 में। चलिए, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ है? तो कोलकाता में है। कब बना है? तो 1955 ईस्वी में बना है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता में है, 1836 ईस्वी में बना है। इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में ही है, 1891 ईस्वी में बना है, 1891 में बना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ है? तंजौर में स्थित है, 1918 ईस्वी में बना है। रामपुर राजा लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इस क्लास को जो देखेगा उसका पूरा सिलेबस, खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस कंप्लीटेड रहेगा। आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस जारी करने वाला है उसका मैं कंप्लीटेड कर रहा हूँ पहले ही। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत ही बेनिफिट होगा। क्या है क्वेश्चन? रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में है, 1774 ईस्वी में बना है। हरे कुशाल मेहताब स्टेट लाइब्रेरी भुवनेश्वर में है, 1959 में बना है। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में है, 1966 में 1866 में बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज के लिए। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड में सबसे पहले कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता इंडिया का है, 1948 में बना है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है? यूएसए का है, 1800 में बना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्या नहीं है।
बिब्लियोथिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है? तो फ्रांस का है, 1840 ईस्वी में बना है। चलिए स्टेट लेनिन, बहुत ही लेनिन का याद रखना अनिवार्य है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मॉस्को में कहाँ है? रसिया में है, 1862 ईस्वी में बना है, 1862 ईस्वी में बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान में है, 1948 में बना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी, जर्मनी में स्थित है, 1912 ईस्वी में स्थित है। ब्रिटिश म्यूजियम यूके में है, खासतौर पे 1753 ईस्वी में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं करवाता चल रहा हूँ। ब्रिटिश म्यूजियम याद रखिएगा खास तौर पे, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी का कहाँ है? जर्मनी में हो गया है। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? तो यूके में 1753 ईस्वी में हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जो क्लास देखेगा वो उसका बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद मैं ये क्वेश्चन स्पेशल मैं लाया हूँ। ये PDF मैं खास तौर पर मैं नहीं देने वाला, क्योंकि ये परमिशन नहीं है। खास तौर पे जिनके पास बुक है वो खुद जाकर मेहनत करें और खुद जाकर लें, क्योंकि ये PDF मैं नहीं देने वाला, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद मैं हो सके तो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ये कम से कम 50 पेज का है, तो कम से कम मैं अभी फ़िलहाल देने से रहा, क्योंकि 50 पेज तो मैं एक बार में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको 10 दिन में क्लास ये कंप्लीट करवा दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखिएगा, आपको सॉर्टेड एकदम आराम से एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि 19 राज्य में आपका जो एक्ट पारित हुआ है। अब एक्ट पढ़ें आप, सोचिए एक एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो एग्जाम में आया, फालतू का कोई कुछ नहीं है। 19 राज्य में एक्ट जो पारित हुआ है खास तौर पे उनके लिए देखिएगा। सबसे पहले मद्रास में पारित हुआ है 1948 ईस्वी में, और लाइब्रेरी शेष याद रखिएगा, 5 राज्य में लाइब्रेरी शेष लगता है। किस राज्य में लगता है? 5 राज्य में, और 5 राज्य भी याद रखिएगा, ये आपसे सवाल में पूछा जाएगा, तो आपके लिए स्पेशल देख सकते हैं। 5% का पैसा और रुपया देना पड़ता है लाइब्रेरी शेष के तौर पर टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश 1960 ईस्वी में, इसमें भी आपको टैक्स लगता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा टैक्स किस राज्य में लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक बढ़ता है आपको 1965 ईस्वी में, इसमें भी 3% का टैक्स लगता है आपको। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र 1967 ईस्वी में। चलिए वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी 1979 ईस्वी में। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 ईस्वी में। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 ईस्वी में। केरला पब्लिक लाइब्रेरी 1989। गोवा 1993। मिजोरम कब है? तो 1993। गुजरात 2001। उड़ीसा 2001। उत्तर प्रदेश 2006। उत्तराखंड 2005। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी 2006 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, तो राजस्थान वाला पूछेगा। अब बिहार लाइब्रेरी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार लाइब्रेरियन का तो याद करना अनिवार्य है। लक्षद्वीप में 2007, लेकिन छत्तीसगढ़ आपका 2008 और 9। लेकिन पब्लिक बिहार लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है, इसमें नो टैक्स है। अरुणाचल प्रदेश 2009 में, अरुणाचल प्रदेश 2009 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LIS बहुत है, एजुकेशन इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका सर्टिफिकेट खास तौर पे बिलिस कब लिए, एमलिस कब लिए, कितने सर्टिफिकेट दिए जाते हैं लाइब्रेरी साइंस में, आप खुद सोचें। ये वीडियो में आपको 5 मिनट में मैं आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट नेशनल लाइब्रेरी में बता दिया, इंटरनेशनल लाइब्रेरी में बता दिया, खास तौर पे कौन सा लाइब्रेरी स्पेशल है, कहाँ स्थित है लाइब्रेरी में वो भी बता दिया। और ख़ास तौर पे देख सकते हैं अब आप एजुकेशन खास तौर पे कितने डिग्री प्रदान किए गए, कब किए गए और किसके द्वारा किए गए, तो ये आप सोच सकते हैं क्लास कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेफरेंस कोर्स सबसे पहले शुरू किया गया था बड़ौदा राज्य में 1910 और 11 लिखता है 1911 में ही, और डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 ईस्वी में शुरू हुआ है। सर्टिफिकेट कोर्स मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है 1929 में। PG डिप्लोमा मध्य प्रदेश में हुआ है, मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ है 1937 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिलिस कोर्स आपसे बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग खुद ज़्यादा बिलिस करने वाले ही बढ़ेंगे। तो बिलिस कोर्स कब आया है? तो 1947 में आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। एमलिस आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, एमफिल आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, PhD आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। और PhD में सबसे पहले शोध करने वाले कौन है? तो DV कृष्ण जी राव हैं।
और किसके निर्देशन में किए गए थे? तो डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में किए गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमीशन और कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में नहीं मिलने वाला और ख़ास तौर पे महा मैराथन में लाने वाला हूँ इनका, तो आप जुड़े रहें ख़ास तौर पे। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे अच्छा फ़ायदा आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मेरा क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइब्रेरी कमेटी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा शुरू किया गया था। चेयरमैन थे सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। कब हुआ? तो 1957 ईस्वी में शुरू हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का याद रखिएगा। एस का मतलब होता है सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। चलिए वर्क फॉल सेमिनार डॉक्टर सी डी देशमुख के द्वारा किया गया था। 1959 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खास तौर पे जिसको मैं वीवीआई करूंगा उसको आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। रिव्यू कमेटी खास तौर पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे कोठारी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में कमीशन के क्षेत्र में डॉक्टर एस आर DS कोठारी ने कब किया गया था? 1964 ईस्वी में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लीजिएगा। एजुकेशन कमीशन के तौर पे, ठीक है। तो कमिटी ऑफ नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यश पाल के द्वारा 1988 ईस्वी में किया गया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कमिटी भी आपको आगे चुका है, इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है, डिग्री आ चुका है। ये PDF बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ ये PDF के लिए बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर PDF दे दीजिए, तो मैं आप अनुरोध करूँगा कि ये PDF जब तक क्लास समाप्त नहीं हो जाता है मैं ये PDF प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तब तक आप ललिन एकेडमिक 2.0 पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। इस वीडियो में ललिन एकेडमी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जाकर नीचे देखिए, सर्च कीजिए, आ जाएगा ललिन एकेडमी। और GK GS जिनको पढ़ना वो ललिन एकेडमिक सर्च करें, वो आ जाएगा यूट्यूब पे ही। नेपलिस खासतौर पे नेशनल लाइब्रेरी एज इंफॉर्मेशन पॉलिसी कब है? तो DP चट्टोपाध्याय के द्वारा 1985 ईस्वी में किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए और जो रहा मैं आपको बताते चला हूँ। आप देख सकते हैं आप वर्ड खासतौर पे लैंग्वेज, ये क्वेश्चन तो मैं गारंटी करता हूँ। देख सकते हैं जब तक आपका 10 सवाल है इसमें से, उसमें से मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज में रहेगा। जैसे कि बिब्लियोग्राफी किस शब्द से है, तो आपको बताना चाहिए कि ग्रीक लैंग्वेज है और बिब्लॉन शब्द से बना हुआ है। कैटलॉग ग्रीक भाषा है, कैटलॉग से बना है। क्लासिफिकेशन लैटिन भाषा है, क्लासिक से बना है। कम्युनिकेशन आपका लैटिन शब्द से कम्युनिकेशन केयर के द्वारा बना है। डिक्शनरी आपका लैटिन है, डिक्शनरियम के द्वारा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज के तौर पे पूछा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक भाषा है, इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे काम कर रहा है। इंडेक्स का क्या है? लैटिन शब्द से बना हुआ है। इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन शब्द से लीबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सके तो एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन, क्योंकि ये एग्जाम में मैं गारंटी करता हूँ जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारा का सारा आने वाला है। तो आप इसे लिख लीजिए, रट लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन याद रखना अनिवार्य है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि स्टैब्लिश ईयर सबसे पुराना कौन है, उसके अकॉर्डिंग आप सजाने को लिए बोला जाएगा। तो आप इसे याद रखना अनिवार्य है। ALA कब बना? 1876 में। कहाँ है? शिकागो में है। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA बोला जाता है इसको, ठीक है। LA बोला जाता है। लंदन में है। 1877 में इसकी स्थापना हुआ है। फीड क्या है? फीड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। द हेग में है। 1895 में बना है। 1895 में बना है। और याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया फीड, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जा चुका है किसके द्वारा बनाया गया, तो पॉट आउटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा बनाया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये खास तौर पे SLA पूछा जाता है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है? वाशिंगटन DC में है और खास तौर पे 1900 में बना है। 1909 ईस्वी में बना है। 1909 ईस्वी में बना है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि स्टैब्लिश ईयर बार बार देखिएगा KBS NBS का तो क्वेश्चन, तो आप उसमें देखा जाएगा कि स्टैब्लिश ईयर के अकॉर्डिंग आप सजाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कहाँ है तो लंदन में है, 1924 ईस्वी में बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं पीडीएफ कितना महत्वपूर्ण है। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन पीडीएफ को बनने दीजिए। बहुत ही अभी फिलहाल ये 5 से 10 पार्ट बनेगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। नहीं तो आपको महामैराथन देखना है, एक ही दिन में कंप्लीटेड चाहिए, खासतौर पे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, तो आप कमेंट में कीजिए कि यू महामैराथन लाइए सर इसका, तो मैं ज़रूर महामैराथन लाऊंगा। आप महामैराथन जो जो चाहते हैं वो कमेंट में करके बताइएगा, इसका मैं स्पेशल महामैराथन लाऊंगा। चलिए इफ्ला का कब बना है? 1927 ईस्वी में बना है, 1927 ईस्वी में बना है। 30 सितंबर 1927 ईस्वी में बना है, डेट नहीं दिया हुआ तो याद रखिएगा। IIS याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1958 में है। कहाँ बना है आप इसे कमेंट में करके रखिए, बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट जो मैं किलिप बहुत इंपॉर्टेंट है, किलिप आपसे बार बार पूछा जाता है, लंदन में है, 2002 में बना है, खासतौर पे एले को मिलाकर बनाया गया है, तो किलिप बना है 2002 में। चलिए अब इंटरनेशनल पढ़ रहे थे, अब इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए। नेशनल के बारे में क्या है, इंडिया का सबसे पहले ILA सबसे बड़ा संघ बोला जाता है, पुराना संघ भी बोला जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में स्थित है और 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, 12 सितंबर 1933 ईस्वी में, ठीक है। ILA का इंडियन एजलिक का याद रखना फुल फॉर्म भी जरूरी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, एजलिक बोला जाता है। ये कोलकाता में स्थित है, 1955 ईस्वी में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बनते हैं। एटलीस्ट आपसे बार बार आपसे घुमा के कम से कम मैं NBS और KBS में देखा हूँ कि बार बार ये पूछा जाता है एटलीस्ट के बारे में। क्या पूछा जाता है कि टीचर के लिए खास तौर पे कौन सा संस्था काम करती है, तो आपको एटलीस्ट काम करती है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म पढ़िए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बोला जाता है। कहाँ स्थित है तो पटियाला में स्थित है, पंजाब में स्थित है, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्थित है। और कब बना है तो 1969 ईस्वी में बना है, 1969 में बना है। अब देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एक एक विस्तार से आपको अमित किशोर दिया हुआ है। इसलिए मैं सारे लोग पूछते हैं कि सर कमेंट में कि कौन सा बुक लें, तो अमित किशोर का इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उसमें आपको एग्जाम में जितना आ सकता है उतना ही बताया गया है, ना कि फालतू का घुमा फिरा के 10 गो सवाल को एक सवाल कर दिया, मतलब फालतू का कुछ नहीं है। अमित किशोर यूज कीजिए, मैं पक्का वादा करता हूँ अमित किशोर जो पढ़ के जाएगा उसका जॉब पक्का होगा। मेरे साथ जुड़े रहें, यूथ कंपटीशन भी बहुत मस्त बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 लाइब्रेरी क्यों दिया हुआ है स्पेशल, क्योंकि ये कॉपीराइट आप पढ़े होंगे। कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ है भारत में तो 1957 में, खासतौर पे कॉपीराइट एक्ट जो पारित हुआ था, कॉपीराइट एक्ट आपका 1957 नहीं, गलती हो गया, 1954 में, 1954 में। आपसे एक सवाल रहता है कि कॉपीराइट एक्ट जब पारित हुआ था तो पेपर न्यूज़पेपर कब ऐड कर दिया गया, तो 2 साल बाद 1956 ईस्वी में, 1956 में किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो उसका एक एक पेपर आपका, मैं खास तौर पे एक एक पेपर आपका 4 जगह जाना अनिवार्य रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ के अंदर आपको एक एक पेपर देना अनिवार्य है। तो कौन कौन है, तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे में है, 1804 ईस्वी में बना है। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में स्थित है, 1890 में बना है। वो लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी कब बना है, कोलकाता में 1948 ईस्वी में बना है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में बना है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये चारों लाइब्रेरी याद रखना अनिवार्य है, कॉपीराइट एक्ट के टाइम में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख सकते हैं खुद आपको कि एक एक टॉपिक आपको बहुत ही विस्तार से समझाया जा चुका है, तो इससे बढ़िया बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए देखते हैं OCLC का। सबसे पहले OCLC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। कब बनाया है तो 1967 में बनाया है। कब बना है तो 1967 में बना है। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप खासतौर पर कब बनाया है तो 1974 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्वाइन एकेडमिक नेटवर्क जेननेट कब बना है तो 1984 में बना है, 1984 में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तीनों चारों याद रखिएगा। अब आते हैं इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में, क्योंकि आपसे ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। मैं जितना भी पढ़वा रहा हूँ खासतौर पर अमित किशोर का बुक, ये प्रीवियस ईयर खासतौर पे BPSC में जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग मैं देखने के बाद, क्योंकि बिहार बोर्ड का अलाउ है कि मैं नहीं दे सकता हूं उस PDF को, इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। बट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने वाला हूं, खासतौर पे क्षमता में जो एग्ज़ाम में हुआ है तो उसके लिए मैं लाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब बनाया? तो 1977 ईस्वी में बना है। कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क कब बनाया है? तो 1986 में बना है। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क आपका 1986 में बना है। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेल नेट कब बना है? तो 1988 में बना है। शेरनेट कब बना है? तो 1989 में बना है। साइंस खास तौर पे साइंस का याद रखना अनिवार्य है। चलिए, इन्फ्लिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 में याद रखना इंपॉर्टेंट है। VBI ये आएगा ही आएगा। चलिए, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क कब बना है? तो 1994 में, ये याद रखना अनिवार्य है इन्फ्लिनेट का। ठीक है, UGC इन्फॉर्मेट कब बना? तो 2002 से लेकर 3 में बना है।